फ्रेंड्स, जय माँ काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय माँ काली चौकी से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो है कि यदि हम किसी अच्छी शक्ति को जागृत करते हैं और एक अच्छी शक्ति की सेवा करते हैं तो उसका अभाव प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे भविष्य पर, हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा। और यदि हम किसी बुरी शक्ति को जागृत करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो उसका अभाव प्रभाव हमारे जीवन पे, हमारे भविष्य पे और हमारे मस्तिष्क पे क्या पड़ेगा। ये बड़ा अटपटा सा प्रश्न है आज, लेकिन है क्योंकि कुछ स्त्रियां जागरूक हैं कर्ण पिशाचनी को लेने के लिए। ये आजकल सोशल मीडिया पे देख देख के बच्चों में बड़ी जागरूकता आ गई है कि हम भी जल्द से जल्द, क्योंकि उसकी सिद्धि बड़ी जल्दी मिल जाती है और वो सब कुछ बता देती है और हमें भी बता देगी कि हमारे घर में क्या क्या दिक्कतें हैं, तो हम उन दिक्कतों का समाधान कर लेंगे। या हमें भी गद्दी लगानी है, हमें भी कर्ण पिशाचनी लेनी है, भूत भविष्य वर्तमान बताना है, ये है वो है। बहुत से बच्चों ने ये प्रश्न किए। मैं एक बात बता दूं, पहली बात तो ये नाम ही सुन लीजिए, कर्ण पिशाचनी, पिशाच। और यदि आप किसी पिशाच को या पिशाचनी को जागृत कर लेती हैं तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या उसका असर आपके शरीर पर, आपके जीवन पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके भविष्य पर नहीं पड़ेगा? इतनी जागरूकता क्यों कि हम कुछ भी करेंगे। सेवा करनी है तो मां की कीजिए। इतनी सेवा अगर आप मां दुर्गे की कर लें, मां चामुंडा की कर ले, मां काली की कर ले, मां वैष्णो की कर ले, उसका अभाव प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा। बुरी शक्ति जब हम जागृत करते हैं और वो हमारे ऊपर आना आरंभ होती है, मान लीजिए आपको कोई ऐसा मिल भी जाता है जो आपको करा देता है, ऐसा तो ऐसा बहुत मुश्किल की बात है, कोई तैयार नहीं होगा। अगर कायदे का इंसान होगा, स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए लोभ लालच में आके कोई इंसान आपको दे देता है, आप जानती हैं उसका आपके गृहस्थ आश्रम पर या आपके जीवन पर या आपके भविष्य पर, आपके बच्चों पर, आपके शरीर पर, आपके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे ये तो नाम ही कर्ण पिशाचिनी है, कुछ भी तो छुपा नहीं है। पिशाच, बुरी शक्तियां हमारे विचारों को भी मलिन कर देती हैं। बुरी शक्तियां इतनी प्रचंड होती हैं कि उनको साधना इतना आसान नहीं। कर्ण पिशाचनी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आप हल्के में ले रही हैं, बहुत ही प्रचंड शक्ति होती है। इसको हल्के में लेने वाला कहीं से भी नहीं है। और ये हमारे मस्तिष्क को भी मलिन कर देती है, हमारे मलिन विचार आने लग जाते हैं। और जो लोग नहीं साथ पाते अक्सर वो पागल भी हो जाते हैं। ऐसी कोई भी बात लेकर किसी साधक के पास ना बैठें। अगर पूजा करनी है, सेवा करनी है तो ईश्वर की कीजिए, पिशाचों की नहीं। अगर पूजा करनी है, सेवा करनी है तो मां की कीजिए, पिशाचनियों की नहीं। स्त्री जात को तो खास सूरत से मैं ये बात समझाती हूँ, इतना अंदर भी मत जाइए कि बाहर निकलना भारी पड़ जाए। ये सिद्धियां, पिशाच की सिद्धि, डाकनी की सिद्धि, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि, ज्यादातर वो लोग करते हैं जो पूर्ण रूप से इस फील्ड में है, अघोर पद्धति में है, जो पूर्ण रूप से तांत्रिक कहे जाते हैं, तामसिक पूजाएं करते हैं। लेकिन स्त्री जात को मैं ये कहूंगी कि इस तरह की कोई भी साधना सिद्धि ना करे, वरना आप बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे। जरा सी भी गलती अगर हो गई आप साध नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शक्ति इतनी हल्की नहीं होती है जो हर कोई साध ले। सीधे मां की सेवा कीजिए, अच्छी शक्तियों को पूजिए, अच्छी सेवा कीजिए। जन कल्याण का काम भी करना है तो अच्छी शक्तियों के द्वारा कीजिए। कार्य वो करे जो साध पाए। जय माता।